जिंदा रहने के लिए खाना बेहद ज़रूरी है। किसी को वेजिटेरियन पसंद है तो किसी को नॉन वेजिटेरियन। बात करें अगर नॉर्थ ईस्ट की तो यहाँ पर लोगों को नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा पसंद आता है। उसमें भी डक मीट और पिग मीट जिसे कि पोर्क कहा जाता है, लोग काफ़ी चाव से खाते हैं। हेलो नमस्कार, प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में धन्यवाद। कृषि स्टार्टअप के सफ़र में हम आ पहुँचे हैं गुवाहाटी असम में। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं गुवाहाटी के एंटरप्रेन्योर शरानन गोगोई से। क्या है उनकी पूरी स्टार्टअप जर्नी और क्या कर रहे हैं वो, ये सब जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ यहाँ से अमीन गाँव गुवाहाटी में। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों फाइनली हम आ पहुंचे हैं एंटरप्रेन्योर शरानन गोगोई जी की प्रोसेसिंग यूनिट पर और मेरे साथ हैं गोगोई जी। तो गोगोई जी, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। नमस्ते, मेरा नाम शरानन गोगोई है। मैं को फाउंडर हूँ खाइसो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का। हम लोग एक एग्री बिजनेस स्टार्टअप है बेस्ड आउट ऑफ गुवाहाटी। हम लोग पोर्क प्रोसेसिंग करते हैं और उसके साथ अदर मीट प्रोडक्ट्स एंड वेज प्रोडक्ट्स का भी रेडी टू ईट जो है प्रोसेसिंग वो करते हैं। तो यू आर डीलिंग पोर्क और कुछ वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी आपके पास है। तो टोटल अगर मैं जानना चाहूँ तो कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? टोटल हम लोग का रेडी टू ईट सेगमेंट में 6 प्रोडक्ट्स है और रेडी टू कुक में अनदर 6 प्रोडक्ट्स है। तो टोटल 12 प्रोडक्ट्स है। 12 प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं। तो कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की? जर्नी की शुरुआत बेंगलोर से हुई, जहाँ पे मैं नौकरी करता था। तो बेंगलोर में हम लोग ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नेशनल रिनाउंड ब्रांड्स है, और वो लोग एक्सपोर्ट पे भी करते हैं जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में करते हैं। पर वहाँ पे वो लोग अपना साउथ इंडियन या फिर नॉर्थ इंडियन प्रोडक्ट्स करते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न या एसएमईज प्रोडक्ट्स के लिए कोई ऐसा प्लेयर है नहीं। तो हम लोग का जो क्विजीन्स है, हम लोग का एथनिक जो क्विजीन्स है, उसको हम लोग नेशनल फील्ड में लाना चाहते थे। तो उस पर हम लोग ने रिसर्च स्टार्ट किया। हमने ICAR जो है गवर्नमेंट बॉडी, उन लोग से कांटेक्ट किया। उन्होंने हम लोग को टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड किया। यहाँ पे रानी में उनका फैसिलिटी है पोर्क प्रोसेसिंग का। तो उनके साथ हमने जुड़ के पहले पोर्क का रिसर्च किया। 1-1.5 साल लगे उसमें। उसके बाद हमने पहला पोर्क प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया। अभी हम लोग का 3 पोर्क प्रोडक्ट्स है जी। तो आपने कहा इसकी जो शुरुआत है वो बेंगलुरु से हुई। तो बेंगलुरु में आप जॉब करते थे उस वक्त, क्या था आपका? बेंगलोर में क्या था, जैसे आप वहाँ का जो क्विजीन है हम लोग का जो खाते हैं उससे बहुत अलग हो जाता है। तो हम लोग को ऑलवेज एक पेन पॉइंट था कि नॉर्थ ईस्टर्न फूड वहाँ पे क्यों नहीं मिलता, हम लोग अपना कैसे वहाँ तक पहुँच पाए। बिकॉज़ यू वर इन जॉब और यू वर इनटू बिजनेस, यू वर आई वाज इन अ जॉब। यस, मैं एक नौकरी करता था। मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है नौकरी। तो नौकरी करते हुए ही ये दिमाग में था कि आपको अपने जो असमीज प्रोडक्ट्स हैं उसको आपको प्रमोट करना है जी। तो एक जॉब में एक सिक्योरिटी कहीं ना कहीं रहती है, और जब आप ये सोचते हैं कि आपको अपना एक बिज़नेस डालना है, स्पेशली कि स्टार्टअप जब आप शुरू करते हैं, तो बहुत सारा माइंड में चैलेंजेस होते हैं कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो क्या कुछ चैलेंज थे जो आपको शुरुआती फेज़ में जॉब को स्विच करके जब आपने स्टार्टअप शुरू किया आपको फेस करने पड़े? पहली बात तो है एक पे चेक टू पे चेक मेंटेलिटी होता है कि आज तो भैया 31 मार्च है, उसमें तो हमारी सैलरी आने वाली है। बट आप जब बिजनेस में घुसते हैं तो आपको वो एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, आपका अभी 31 मार्च को नहीं आने वाली है, वो पता नहीं कब आएगी बट आएगी ज़रूर। तो वो एक मन में होना पड़ेगा कि हम लोग ठान लें कि आप करते जाएंगे और कभी ना कभी तो हम लोग को उसका रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो एक चैलेंजेस ये था कि हम लोग का पहले घर वाले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, तो बिजनेस में कोई था नहीं, सब नौकरी वाले ही थे। तो उन लोग से एक बहुत बड़ा वो आया कि आप अगर कर रहे हो, अगर नहीं चला तो क्या होगा। तो वो एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। सेकेंड रिस्क फैक्टर आता है कि आपका फंडिंग हम कहाँ से उठाएं, कितना पैसे की ज़रूरत होती है। बिकॉज आप एक रेडी टू ईट प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो नॉटिस में कोई है नहीं, तो देयर इज़ नोबडी आप जो बोल पाए कि आपका नोटिस में अगर सेटअप करेंगे तो इतना खर्चा होगा। तो वैसा हम लोग एक एक करके जितना हो सके पाई जुटा के हम लोग मिला के एक स्टार्टअप खड़ा किया है।
तो आपने जैसे शुरुआत में बताया आईसीआर से आपने ट्रेनिंग भी ली है और जी। आईसीआर ने आपको कितना सपोर्ट किया। ये एक सेंट्रल बॉडी है और गवर्नमेंट ने जगह जगह आईसीआर को बनाया है इसलिए है कि जो स्टार्टअप्स की शुरुआत है और जो एक ट्रेनिंग चाहिए होती है शुरुआती दौर पे, उसमें ये हेल्पफुल रहे। तो आपको कितनी हेल्प मिली और फिनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो किस तरह की सब्सिडी या फिनेंशियल हेल्प आपने वहाँ से ली है? आईसीआर से हम लोग ने फाइनेंशियल हेल्प डायरेक्टली नहीं मिला है, बट हम लोग को फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जाते हैं तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो मार्केट सेफ है, वो फूड सेफ है, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है, तो एंटायर टेस्टिंग वो लोग ने हैंड ओवर किया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली क्या है, हम लोग जैसे स्मोक पॉर्क यूज़ करते हैं, स्मोक पॉर्क इज़ अ वेरी नॉर्थ ईस्टर्न प्रोडक्ट, तो आईसीआर का जो पॉर्क होता है, आईसीआर का जो स्मोकिंग फैसिलिटी होता है, वो उन्होंने हमको दे दिया है कि आप यूज़ करो, और हम उनका पूरा फैसिलिटी यूज़ करके उन्हीं से ओनली आईसीआर का ही हम लोग स्मोक पॉर्क यूज़ करते हैं, हम लोग मार्केट से स्मोक पॉर्क नहीं उठाते। सो इट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। हम लोग को ये जो सहायता मिला है आईसीआर से, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उनको। तो क्योंकि आप फूड सेक्टर में आए हैं तो जाहिर तौर पर आप फूडी भी रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइंड रहा होगा। जी। तो जब आप एक कस्टमर के तौर पर उस खाने को जगह जगह टेस्ट करते थे और आज आप जब खुद डिलीवर करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं? पहली बात तो हम लोग बचपन से ही फूडी है, और पोर्क का तो मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, और पोर्क हम लोग ऑलमोस्ट डेली खाते हैं। मेरा खुद का ट्रेडिशन में ही ये है कि हम लोग पोर्क खाते हैं। तो जब हमने पाया कि हम, पहली बात तो ये एक प्रोसेस्ड सिस्टम है, और जो हम लोग खाते थे नॉर्मली वो तो रेडी टू अवेलेबल था, तो उन दोनों को कंपेयर करके लाने में ही हम लोग को 1.5 साल लग गया, कि तभी मैं जाके सेटिस्फाई हुआ कि हाँ, ये टेस्ट और हम लोग जो घर पे बनाते हैं वो टेस्ट एकदम सिमिलर है। तभी हम उसको मार्केट में ले जा पाए, क्योंकि अभी अब एसएमईज फूड हम लोग नॉर्थ इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, तो इंडिया में अगर लॉन्च कर रहे हो तो उसका टेस्ट एसएमईज जैसा होना पड़ेगा, तो वही करते करते हमको 1.5 साल लगे। बट राइट नाउ वी कैन से कि हाँ, हम लोग जो अभी खाना घर पे बनाते हैं, दैट इज़ द सेम टेस्ट दैट यू विल गेट, और ये एक होम फूड एनवायरनमेंट हम लोग जो क्रिएट करना चाहते हैं। जी, और ये बेहद ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब तक वो आप प्यार, वो स्वाद आप घर जैसा नहीं आएगा प्रोडक्ट में, तो शायद वो मार्केट में स्टैब्लिश भी नहीं हो पाता। दोस्तों, शरानन गोगोई जी से बातचीत जारी रखेंगे और भी बहुत सारी बातें उनसे करनी है, और साथ ही आपको प्रोसेसिंग यूनिट पर भी लेकर चलेंगे, अंदर क्या कुछ पक रहा है और कैसे तैयार हो रहा है वो भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम आए हुए हैं गुवाहाटी, असम में। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, आज है हमारे साथ एंटरप्रेन्योर शरानन गोगोई जी। जी शरानन जी, वेलकम टू आवर प्रोसेसिंग यूनिट। ये हम यहीं पे प्रोसेसिंग करते हैं, आपको सब दिखाएंगे। उसके पहले हमारा ये कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फूड प्रोसेसिंग है, तो हम लोग ये पहन लेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए हम ये कैप्स पहन लेते हैं जी। हमारे को फाउंडर जी है ध्रुव, वो आपको पूरा प्रोसेसिंग समझाएंगे। ही इज द हेड ऑफ प्रोडक्शन। जी बिल्कुल, मिल लेते हैं ध्रुव जी से भी। ध्रुव जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। थैंक यू जी। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑलरेडी जारी है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है। हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, कैसे हम रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते हैं, करने के बाद कैसे उसको हाइजीनिकली क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद कुकिंग होता है, कुकिंग होने के बाद हम लोग ऐसे फिल करते हैं। अभी हम लोग का सेकेंड लास्ट स्टेज में है, और इसके ये स्टेज होने के बाद हम लोग रिटोट करेंगे मशीन में, उसको हम लोग स्टेरिलाइज बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे प्रोसेसिंग यहाँ पर समझूं, उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि ये भी कंपनी के को-फाउंडर हैं और आप भी कंपनी के को-फाउंडर हैं, तो दोनों इस बिज़नेस में कैसे आए और कहाँ मिले? एक सफ़र होता है, क्योंकि दो लोग जब एक साथ आते हैं तो कैसे पार्टनरशिप हुई है? शरणन और मैं बचपन से दोस्त है। एक साल हम स्कूल गए हैं, और फिर हम लोग ने ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग जो जॉब्स के लिए वो गया था बेंगलोर, मैं गया था हैदराबाद। फिर हम लोग जैसे वे पे थे, तो हम लोग वो ऑलमोस्ट 6 साल था, मैं 8 ईयर्स था, तो हम लोग को एक प्रॉब्लम आया था कि हम लोग को एसएमएस खाना नहीं मिल रहा है हम लोग को, और या कोई नॉर्थ ईस्ट जो भी रीजन से हम लोग को नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग सोचे क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग ने रिसर्च किया उसके ऊपर,
फिर देखा कि आईसी अर्थ हम लोग को मिला, उन लोग का टेक्निकल सपोर्ट से हम लोग उन लोग के पास गए, टेक्निकल सपोर्ट ले लिए कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। फिर उन लोग बोले कि आप इस प्रोसेस है, ये रिटोर टेक्नोलॉजी है, आप इसके थ्रू आप खाना बना सकते हैं और पूरा दुनिया को आप खिला सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग ने उन लोग के साथ कोलैबोरेट किया। फिर हम लोग उन लोग का जो भी लेबोरेटरी स्ट्रक्चर था हम लोग उसकी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, और फिर हम लोग यहाँ पे खाना बना के हम लोग अभी पूरा इंडिया को खिला रहे हैं। बिल्कुल, शायद इसीलिए कहा गया है मेक न्यू फ्रेंड्स बट नेवर फॉरगॉट ओल्ड फ्रेंड्स। Right. तो ये देखिए जो बचपन की दोस्ती है आजकल बड़ा कमाल कर रही है। मैंने और भी स्टार्टअप्स किए हैं, वहाँ भी बचपन की जो दोस्ती है वो कुछ ना कुछ ऐसा कमाल और धमाल करके ऊपर आ रही है कि जान के अच्छा लगता है। तो आपने बताया आप हैदराबाद में थे और ये बेंगलुरु में, तो कॉन्वर्सेशन जारी था कि कुछ करना है, आप भी सोच रहे थे उस टाइम पे कि जॉब से स्विच करना है, आप भी सोच रहे थे, दोनों लोग फूडी हैं। चलिए तो अब प्रोसेसिंग आपसे समझ लेते हैं। ओके, तो जब हम लोग कोई भी रेसिपी हम लोग बनाने से पहले हम लोग R&D करते हैं उसकी रेसिपी के ऊपर। फिर जब वो फाइनलाइज होता है हम लोग उसको एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। उस प्रोटोकॉल से हम लोग पूरा स्टैंडर्ड, जैसे कि कैसे हम लोग को कटिंग करना है, कैसे उसको हाइजीनली साफ़ करना है, कैसे उसको अप टू कुकिंग तक लेके जाना है, कैसे पैकिंग करना है, तो एक प्रोटोकॉल से हम लोग डेवलप करते हैं। तो पहले कि हम लोग कहीं भी हम लोग रॉ मटेरियल्स लेते हैं उसको इंस्पेक्शन करते हैं अच्छे से। इंस्पेक्शन करने के बाद उसको अच्छे से हम लोग क्लीन करने के बाद हम लोग कुकिंग में लेके जाते हैं उसको। ये पैकेज ये फिलिंग हो गया और सीलिंग हो गया। सीलिंग होने के बाद हम लोग रिटोट करते हैं। इसमें बहुत हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर हम लोग में जाके हम लोग हाई प्रेशर में इसको स्टेनलेस करते हैं। तो खाने में कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल्स कुछ भी नहीं रहता इसमें, बहुत सेफ़ है खाने के लिए। जी, और जो शेल्फ लाइफ की अगर हम बात करें तो वो कितनी रहती है इस प्रोडक्ट? फिलहाल हम लोग सेल्फ लाइफ 1 साल दे रहे हैं। तो 1 साल के लिए आप इसको अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। आप कहीं पे भी रख सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। इसके लिए कोई आपको रेफ्रिजरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो काफ़ी अच्छी सी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप लोग मिस कर रहे थे अपने एसएमएस फूड को, तो लोग बहुत सारे होंगे जो इस फूड को मिस करते होंगे, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कितनी मशीनों के साथ आप ये स्टार्टअप जो है अपना चला रहे हैं? हम लोग ने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 5 मशीन से। एक तो हो गया रिटॉट, फिर कंप्रेसर्स, फिर रिटॉट मशीन का क्या काम होता है? उसका काम है स्टेरिलाइजेशन करना। जी। जैसे जब खाना बनाते हैं उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं तुरंत, तो हम जब बैक्टीरिया हम लोग मार देते हैं तो वो फिर जब स्टेरिलाइज करते हैं वो बैक्टीरिया फिर जिंदा नहीं रह सकता। स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रहता है इस प्रोसेस में, और इस स्टेरिलाइजेशन की वजह से ही मतलब खाना ख़राब नहीं होता है। जी, तो अगर शरानंद जी अब आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, प्रोसेसिंग हमने समझ ली है और ध्रुव जी ने बहुत अच्छे से समझा भी दिया कि किस तरह से यहाँ जो हाइजीन है वो मेंटेन की जा रही है। स्पेशली यहाँ पर एक मशीन है जिसको स्टेरिलाइजेशन मशीन कहा जाता है, और वहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। 1 साल की यहाँ पर आपको शेल्फ लाइफ भी मिल जाती है प्रोडक्ट्स की। तो जो लोग असमीज़ फूड को मिस करते हैं कहीं कहीं जाकर, वो शायद अब मिस नहीं करना पड़ेगा। मार्केटिंग की बात करूँ तो जो आपका प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ आप लॉन्च कर चुके हैं? जी, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सुपरमार्केट्स में लॉन्च कर चुके हैं। तो अभी तो मेजर हम लोग 6-7 सिटीज़ में ऑलरेडी फिजिकली पहुंच गए हैं, और ऑल इंडिया हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। और khaiswa.com हम लोग का वेबसाइट है, वहाँ से हम पूरा ऑल इंडिया के ऑर्डर्स उठाते हैं, और हम लोग ब्लू डार्ट एज ए कुरियर पार्टनर यूज़ करते हैं फॉर प्रोसेसिंग, फॉर लॉजिस्टिक्स। तो इस वेंचर को स्टार्ट किए हुए कितना समय हो चुका है? हम लोग ने रिसर्च स्टार्ट किया था 2022 में, और हम लोग ने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया 2023 में। तो करीब हम लोग का 1 साल लगा रिसर्च कंप्लीट करने में, एंड 2023 नवंबर में हमने फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉन्च किया। जी, और अगर मैं अभी फीडबैक की बात करूं तो प्रोडक्ट को लेकर किस तरह का फीडबैक आपको मार्केट से मिल रहा है? जब कोई खा रहा है इस प्रोडक्ट को, कोई कंज्यूम कर रहा है, उन लोग को मालूम नहीं पड़ रहा कि ये रेस्टोरेंट से बना है। इन लोग को फील रहा है कि मेरे मम्मी जैसे बना थी सेम ऐसा ही टेस्ट मुझको मिल रहा है आज। बिल्कुल, स्वाद बेहद ज़रूरी है, तभी कोई नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अपनी पकड़ बना भी पाता है। तो अगर मैं आपसे भी ध्रुव जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था जो चैलेंजेस थे वो क्या कुछ थे, क्योंकि अब एक अच्छी पकड़ आपकी मार्केट में हो गई है। तो फूड प्रोसेसिंग लाइन में जब हम आते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस जो होते हैं वो मेजर चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? रॉ मटेरियल जब हम लोग प्रोक्योर करते हैं, स्टैंडर्ड्स करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग को बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। तो हम लोग ने थ्रू और ज़्यादा रिसर्च किया उसके ऊपर और चैनलाइज किया लोगों को कि, क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में एक प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स का बहुत प्रॉब्लम है। सामान दूसरे स्टेट से थोड़ा कुछ चाहिए होता है, वो लेने के लिए बहुत हम लोग का खर्चा हो जाता था। कैसे उसको थोड़ा बैलेंस करें हम लोग फाइनेंस से, वो एक बहुत फाइनेंशियल इशूज़ था रॉ मटेरियल्स में। जी, तो ये तो शुरुआती चैलेंज थे शरानंद जी। अभी इस वक्त क्योंकि स्टेबल हो चुके हैं आप थोड़ा सा, अभी भी किसी तरह के चैलेंज है जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं? मेजर चैलेंज होता है, आप जब मार्केट में जाते हैं एज ए न्यू स्टार्टअप, आप कुछ प्रोडक्ट देते हैं कोई सुपरमार्केट को, तो पहली बात तो क्रेडिट पीरियड वो मानते हैं
तो कोई 1 महीना, कोई 1.5 महीना, कोई 2 महीना तक क्रेडिट मांगते हैं। तो एक नया स्टार्टअप को एक क्रेडिट पीरियड जो फेस करना पड़ता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सेकेंडली है आपका एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हम लोग ओनली रेडी टू ईट कंपनी है, तो कोई मार्केट में देखा नहीं है ऐसा प्रोडक्ट। तो वो आके हम लोग को पूछते हैं कि ये क्या है, आप समझाएंगे? तो वो समझाने में जो हम लोग को एक टाइम लगता है, तो डैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हम लोग का जो चैलेंजेस अभी सोच रहे हैं। बट राइट नाउ बिकॉज हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत लोगों को ऑलरेडी पता चल गया कि हाँ एक ब्रांड आया है और ये रेडी टू ईट है, रेडी टू ईट सेफेस्ट फूड होता है खाने के लिए। तो ये सब धीरे धीरे मार्केट में नॉलेज हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो महिलाएं हैं, तो यहाँ पर जो विमेन एम्पावरमेंट है वो अच्छे से यहाँ मुझे दिखाई पड़ती है। तो इसकी कोई ख़ास वजह कि यहाँ पर विमेंस को आपने तवज्जो दी है अपने इसमें वेंचर में? जैसे कि एक तो है कि वुमेन एम्पावरमेंट करना ही चाहिए हम लोग को। जब जैसे हम लोग कोई स्टार्टअप बनाते हैं, ज़रूरी है कि लेडीज़ को सिखाए पहले, क्योंकि उन लोग का एक रहता है कि पेशेंस रहता है, उन लोग का काम बहुत डिसिप्लिन रहता है उन लोग का। ऐसा नहीं कि लड़का में नहीं है, वो भी है, लेकिन उन लोग का और थोड़ा ज़्यादा खाने दिख की रहा है बात होती है और स्वाद की बात होती है, तो एक माँ वाला ध्यान। हाँ, वो लोग बहुत ध्यान से वो काम करते हैं इसलिए। बिल्कुल। तो आगे अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके जो प्रोडक्ट्स आपने शुरू में बताए थे, 6 शायद वेज और 6 नॉन वेज है, तो क्या क्या है आपके पास? वेज में भी हम जानना चाहेंगे। वेज में हम लोग ने रेडी टू कुक लॉन्च किया है। अभी हम लोग फ़िलहाल नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज़ एंड ईस्टर्न ग्रेवीज़, जैसे आपका सरसों का जो ग्रेवी होता है जिसमें आप अपने चुनिंदा फ़िश डाल सकते हैं, तो वैसे हमने ग्रेवीज़ लॉन्च किए हैं। फिर खीर हमने लॉन्च किया है ब्लैक राइस का। हम लोग ओनली कंपनी है ऑल इंडिया जो ब्लैक राइस का खीर भी करते हैं। और आई थिंक ये हम लोग का एक नया स्टार प्रोडक्ट होने वाला है, बिकॉज उसका न्यूट्रिशन जो आपको मिलता है, जो आयरन किसी डिफिशिएंसी होता है, कैल्शियम डिफिशिएंसी होता है, तो उनके लिए ये बहुत मतलब न्यूट्रिशियस चीज़ होती है। ब्लैक राइस के अपने कुछ फ़ायदे हैं जी, हेल्थ इशू। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली है, क्यों ना आप एक राउंड मुझे करवा दें अपनी प्रोसेसिंग यूनिट का, और हम जान लें कि किस तरह से जो फंक्शनिंग है मशीन की यहाँ पर होती है। फूड प्रोसेसिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हो गया स्टेरिलाइजेशन। जब तक आपका स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका खाना सेफ नहीं होगा तब तक। ये हो गया आपका रिटॉर्ट मशीन, और प्रोसेस को बोलते हैं रिटॉर्ट प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक हाई टेम्परेचर में जाते हैं और सडन एक कूलिंग शॉक देते हैं इसमें, और एट सर्टेन प्रेशर, वो प्रेशर की वजह से क्या होता है, जितने बैक्टीरियाज अंदर रहते हैं सब डोरमेंट हो जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया डोरमेंट रहते हैं वो खाना ख़राब नहीं कर सकते उसमें पैकेट के अंदर। तो मतलब जब प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जाता है बनकर, उसके बाद का ये प्रोसेस होता है? जैसे हम लोग ने कुकिंग कर लिया, कुकिंग करने के बाद हम लोग इसको फिलिंग करते हैं, फिर इसको सीलिंग करते हैं। सीलिंग करने के बाद हम लोग इस मशीन में डालते हैं जी, तो इससे फिर जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाते हैं जी। एक और मशीन में यहाँ पर देख ये पा हो रही गया हूँ, हम इसका लोग क्या का। फंक्शन है? इसमें सब सेंसर्स लगा हुए हैं, हम लोग को टेम्परेचर फिर प्रेशर का सेंसर्स इसमें हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। उस हिसाब से हम इसको कंट्रोल करते हैं। पर रेसिपी का सबसे अलग अलग रहता है, कितना प्रेशर डालना है, कितना टेम्परेचर डालना है, उस हिसाब से हम लोग कंट्रोल करके इस सिस्टम में कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। और ये सिर्फ 2 मशीनों से आपकी पूरी प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है? ये होगी आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसिंग, और जाके उससे पहले प्री प्रोसेसिंग रहते हैं। यहाँ पे ग्रेवी मशीन रहेगा आपका, फिर चॉपिंग मशीन रहेंगे, फिर अलग से वेट मशीन रहेंगे जहाँ पे हम वेट करते हैं एक्यूरेटली। तो ये जो मशीन्स है ये आपका वेज और नॉन वेज दोनों प्रोडक्ट्स के लिए? हाँ, ये वेज और नॉन वेज दोनों के लिए है, लेकिन जैसे कि इसमें सील होने जाने के बाद इसमें मतलब कोई टच नहीं रहता। टच नहीं रहता। जो वेजिटेरियंस हैं वो समझ ले इस बात को कि मशीन भले एक है, लेकिन क्योंकि पैकेट में सील होने के बाद ये प्रोसेस है, तो वेजिटेरियंस ये के साथ इसमें कोई कुकिंग नहीं होता है, इसमें cooking ओनली नहीं। स्टेरिलाइजेशन। जैसे कि सील पैक्ड हो गया, इससे कोई ग्रेवी कुछ नहीं निकलने वाला है, ये सील पैक्ड के अंदर ही जाता है। इसमें वेज भी होता है, नॉन वेज, लेकिन कोई कनेक्ट नहीं रहता है दोनों के बीच में। तो दोस्तों पूरी प्रोसेसिंग यहाँ हमने समझ ली है, मशीनें हमने जान ली है कितनी मशीनें यहाँ पर हैं, साथ ही हमने ये भी जान लिया है यहाँ पे वेज नॉन वेज पूरी तरह से सेपरेट तरीके से यहाँ पर होता है। और डिटेल्स में आपको शरानंद जी और ध्रुव जी मेरे साथ हैं, बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। और हम वापस आएंगे और तेरे पूरे खानदान को मिटा कर रख देंगे। वो दीदी माँ तुमसे क्या कह रही थी? कब? वो आज सुबह हॉल में। हम बताते हैं। हे भगवान, मैं तो इसमें डर से मर जाती। ये भूखा का घर है, इसलिए आप बच गए। रात में आने वाला कभी यहाँ से वापस नहीं जाता। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप की इस जर्नी में हम आए हुए हैं गुवाहाटी असम में। मेरे साथ हैं एंटरप्रेन्योर शरानंद जी, साथ ही उनके दोस्त, बचपन के दोस्त ध्रुव जी भी मेरे साथ हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले आप चाहते थे कि आप हमारे जो वेजिटेरियन दोस्त हैं उनको कुछ बताना चाहें। हम लोग जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, वेज और नॉन वेज हमेशा अलग से बनता है। जिस दिन हम लोग वेज बनाएंगे उसी दिन हम लोग ओनली वेज ही बनाएंगे, और नॉन वेज जिस दिन बनाएंगे उस दिन नॉन वेज ही बनाएंगे। और हम लोग का किचन इक्विपमेंट सब कुछ अलग ही रहता है। ओनली जो रिटॉर्ट मशीन हम लोग जब स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं वही आपका सेम रहता है, बाकी सब कुछ सेपरेट रहता है वेज और नॉन वेज के लिए। जो व्यूअर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी अभी यूथ हैं, आप भी उसी जनरेशन में हैं, और आप डेयर जब करते हैं जॉब छोड़ के स्टार्टअप में आने की, तो एक बड़ी बात है। तो आप अपने जैसे युवा साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप? जैसे कि कोई भी आप काम शुरू करेंगे, आपको हमेशा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है कि हाँ आज नहीं फल नहीं मिल रहा, लेकिन 2 दिन या कुछ सालों के बाद तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको वो काम कभी छोड़ना नहीं है, आपको करते रहना है, काम हारना नहीं है और करते रहना है। और एक रिजिडिटी नहीं डालना है, माइंडसेट को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है। जैसे आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए, उसमें से एक नहीं चल रहा है, तो आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि हाँ उसको हम ज़्यादा पुश ना करें, और फिर जो प्रोडक्ट चल रहा है उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, वो फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी होता है। जी, और मैं अपने शो में ये सवाल हमेशा इसलिए भी करती हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो युवा साथी हैं हमारे, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, सोचते रहते हैं हम करेंगे, लेकिन शायद मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि आप लोग उनमें से हैं जो डेयर करते हैं और शुरुआत करते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं सोसाइटी में, और एक समाज के लिए जो आगे समाज को अपना बहुत कुछ देते हैं। तो आप लोग का जो मैसेज होता है वो वाकई बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे युवा साथियों के लिए। आप दोनों से मिलकर बेहद अच्छा लगा, बेहद खुशी हुई आपको देखकर यहाँ, और आपको हम इन फ्यूचर यही कहेंगे कि जितने भी आप सपने लेकर आए हैं इस फील्ड में वो आपके पूरे हों, और आप अपने साथ साथ देश की भी तरक्की में सहयोग करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप से अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तभी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, प्रोग्राम को लेकर आपका जो फीडबैक हमें मिलता है उसे देखकर हमें बेहद खुशी होती है। उम्मीद करते हैं आप आगे भी अपना ये फीडबैक जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर। आज का दिन वो सब होम स्टे मिलेगा, सो अच्छा इनकम। हमें इस गांव से ये भी सीखना चाहिए कि हमें हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा साफ रखना चाहिए। ये सीखना है कि आगे भी हम जहाँ जहाँ भी जाएं इसी तरह से अपने आसपास को क्लीन रखें। कि सारे भारतीय हम मिलजुल के अगर ऐसा करें तो हमें विदेश जाने की जरूरत ना पड़े, तो अपना देश ही आगे बढ़ सकता है। क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। मेघालय से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 26 मार्च मंगलवार दोपहर 3 बजे। रंग चला बाहर चली रंगीला चला अपने यार की गली। होली के मौके पर दूरदर्शन आपके लिए लाया है फिल्म जमाना, जिसमें है हत्या, खूनी की तलाश, और आप ये जो उसे ढूंढ सकते हैं, बदले के लिए अलग अलग तरीका, पुलिस इन्फॉर्मर। 80 के दशक की एक्शन ड्रामा फिल्म जमाना। यहाँ देखो, तुम अभी शेर सिंह को जानते नहीं। जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे राजेश खन्ना और ऋषि कपूर। साथ में दिखेंगे पूनम ढिल्लो, रंजीता, गिरीश कर्नाड, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा जैसी स्टार कास्ट। ये पूरा गुंडा है, गुंडा। झिलमिल करती शाम है, हंसती गाती रात है। 25 मार्च बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म जमाना दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर। भविष्य नए भारत का। कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। श्री अनुराग जी ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था भारत का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसमें कंपनी सेक्रेटरी की अहम भूमिका है। इन सब चीजों को देखते हुए आज के नए भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रैपिड स्पेस पे बढ़े जा रही है। एक सीए जो है वो ऐसा कोर्स है कि सीए जो लड़का पास होकर निकलेगा वो कोई भी फील्ड में मास्टर कर सकता है। अपने एक भाषण में मोदी जी ने कहा है कि एक सीएस और सीए के हस्ताक्षर की वो ताकत है जो कि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर की भी ताकत नहीं। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।